हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज रंजन। अगेन वेलकम यू टू दिस एनएस फोरम ऑफ विजन पॉइंट। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, जैसा कि आपने पढ़ा था कि हमने पहले वाले अपने लेक्चर में हमने बताया था आपको सीक्वेंस क्या होता है, फिर एपी क्या होता है, उसके बाद हम अर्थमेटिक मीन पे अपना टॉपिक वहाँ पे लेक्चर मैंने कंप्लीट किया था। ठीक, अब जैसा आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए पढ़ा है वैसे ही अब आपको पढ़ना है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए। ठीक, तो अब ये आपके लिए एक नया टॉपिक होगा, दैट इज जीपी। ठीक है, लेकिन जैसे आपने एपी को स्टडी किया था उसी फ्लो में हम लोग जीपी को भी स्टडी करते हैं। ठीक, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे वहाँ पे अपन लोग ने सीखा था कि वहाँ पे बात की थी कॉमन डिफरेंस की, याद है आपको एपी में। वैसे यहाँ पे क्या बात करते हैं, कॉमन रेशियो की। ठीक है, किसकी बात करेंगे डियर, कॉमन रेशियो की। तो लेट अस सी किसकी बात हम लोग करने चल रहे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा एक सीक्वेंस। क्या लेना पड़ेगा, सीक्वेंस। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन अपन लोग लगाएंगे कि ये नॉन जीरो टर्म्स का सीक्वेंस होगा, इसका कोई भी टर्म जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होगा, अ सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो टर्म्स। सबसे पहली लाइन जो आप लिखोगे दैट इज इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो टर्म्स। ठीक है, और जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, जिनके टर्म्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तो वो सीक्वेंस उसको क्या बना देंगे, जीपी। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, अपन लोग कंडीशन देखते हैं। तो कंडीशन ये है an+1 अपॉन an, दैट इज अ रेशियो, दैट इज अ रेशियो। द रेशियो ऑफ एनी टर्म, ध्यान सुनिएगा, द रेशियो ऑफ एनी टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्योंकि यहां पे एक ये कांस्टेंट क्वांटिटी आने वाली है। क्या आने वाली है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी। और इस कांस्टेंट क्वांटिटी को अपन लोग बोलने वाले, क्योंकि रेशियो है तो इट इज अ कांस्टेंट रेशियो। ठीक है, तो कांस्टेंट रेशियो क्योंकि हर टर्म में कॉमन होगा, दैट इज व्हाट इज नोन एज कॉमन रेशियो। तो इस रेशियो को डियर अपन लोग बोलेंगे कॉमन रेशियो। ठीक है, अब इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल पहले समझाता हूं। ठीक, जैसे सपोज मैंने यहां पे लिया 2, फिर मैंने ले लिया मान लीजिए 4, फिर मैंने लिया 8, 16। ठीक है, और ये फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी, अकॉर्डिंग टू द टर्म्स। ठीक है, अगर टर्म्स आपके फाइनाइट होंगे तो ये आपकी कैसी बनेगी, एक फाइनाइट जीपी बनेगी। अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो ये जो जीपी होगी आपकी इनफाइनाइट बनेगी। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे मान लीजिए कि इनफाइनाइट जीपी ली, तो अब आप जरा चेक करो, एक इनफाइनाइट सीक्वेंस लिया, आप जरा चेक करो ये जीपी है कि नहीं। तो अपन लोगों ने डेफिनेशन क्या पढ़ी, डेफिनेशन ये पढ़ी कि इसका कोई भी टर्म ले लो एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। ठीक है, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। अगर आप कोई भी टर्म टेकअप करते हो तो उसके प्रीवियस वाले टर्म से उसका रेशियो सेम आना चाहिए। तो लेट्स सी, हम लोग चेक करते हैं जरा। तो मान लीजिए मैंने 4 लिया तो 4/2 करो, प्रीसीडिंग टर्म ये रहा। मान लीजिए आपने 8 लिया तो 8 का प्रीसीडिंग टर्म क्या होगा, 4। तो ये मैंने ले लिया 4। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे 16 लिया तो 16 का प्रीसीडिंग टर्म क्या है, 8। तो इसका डियर अगर आप रेशियो चेक करोगे, क्या चेक करोगे डियर, रेशियो, तो कितना आया, 4/2 is 2, 8/4 is 2, 16/8 is 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये रेशियो कांस्टेंट आया। ठीक है, कांस्टेंट आया। और क्योंकि ये ऑल्दो पूरा सब में क्या है, ये कॉमन है, थ्रू आउट द सीक्वेंस इट इज कॉमन, सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज कॉमन रेशियो। ठीक है, आई होप आपको ये जीपी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज द जनरल टर्म ऑफ एन जीपी। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था, जैसा एपी में चल रहा है वैसे ही आपका किस में चलेगा, जीपी में। तो अपन लोग को अपना क्या निकालना है, जनरल टर्म। ठीक है, अब जनरल टर्म के लिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाए। तो देखो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो हमारा जैसे फर्स्ट टर्म 2 था और कॉमन रेशियो डियर कितना है, 2। इस 2 से जरा मल्टीप्लाई करो, इस 2 से जरा मल्टीप्लाई करो। तो देखो मैंने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 आया। फिर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा डियर, 8। फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 16। इसका मतलब कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते जाइए और नेक्स्ट टर्म पाते जाइए। ठीक, तो हम लोग क्या, एक्सक्यूज मी, हम लोग क्या करने वाले हैं, हर टर्म को क्या करेंगे, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट द सेकंड टर्म, और यू कैन से द नेक्स्ट टर्म। ठीक, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो मान लो हमारा फर्स्ट टर्म ए है ना। तो अभी अभी आपने क्या बताया, अगर r से मल्टीप्लाई करते हो तो यू विल गेट द नेक्स्ट टर्म। ठीक है, तो हम लोग r से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अपन लोग पास नेक्स्ट टर्म आ गया, दैट इज ar। फिर r से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगा, दैट इज ar²। फिर r से मल्टीप्लाई करो, तो इस तरह करके आप नेक्स्ट टर्म पाते जाओगे। सपोज इसी तरह मुझे nth टर्म लेना है। ठीक है, जनरल टर्म क्या होता है आपका, nth टर्म। जनरल क्या बोलते हैं, क्योंकि हर टर्म, सीक्वेंस के हर टर्म को वो रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, तो मान लेते हैं यहाँ पे nth टर्म आ गया, क्या आ गया, nth। तो अब जरा आप ध्यान से देखो, ये आपका फर्स्ट टर्म था। ठीक, ये आपका सेकेंड टर्म था, ये आपका थर्ड टर्म था, है ना, थर्ड टर्म। तो अपन लोग ने इसको कैसे लिखा, ऐसे लिखा, दैट इज ए का तो ए लिखा। ठीक, ए आर को क्या लिख सकते हैं, ए आर 2-1। देखो 2-1 1 ही तो होता है। ठीक, 3 पे देखो कितना आएगा, ए आर 3-1, दैट इज 2। ठीक, तो इसका मतलब ये अगर मैं यहाँ पे nth टर्म लिखना चाहता हूँ, nth टर्म सोचो, nth टर्म क्या होगा, यहाँ पे nth टर्म आपको लिखना है। तो nth टर्म के लिए क्या लिखेंगे अपन लोग, nth टर्म के लिए अपन लोग लिखेंगे ए आर n-1। ठीक है, दिस इज योर nth टर्म।
समझ में आ रहा है? तो nth टर्म के लिए क्या लिखोगे, a r n माइनस वन, जहाँ पे a आपका फर्स्ट टर्म होगा, r आपका कॉमन रेशियो होगा, n आपका क्या होगा, पोजीशन ऑफ द टर्म, जैसे nth टर्म बोलेगा तो n लिखोगे और ऊपर क्या करना है आपको -1, ठीक है। इसको आप लोग एक क्वेश्चन से समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, विच टर्म ऑफ द जीपी, विच टर्म ऑफ द जीपी 5 -10 20 -40 इज 320। देखो सबसे पहले अपन लोग लिखेंगे व्हाट वी हैव गिवन, ठीक है। सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो आप ध्यान दीजिए आपको गिवन क्या है, वहां से आपको स्टार्टिंग करनी चाहिए। तो देखो पहले तो यहाँ पे गिवन है कि ये जीपी है, तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं एक कॉमन रेशियो मिलने वाला है, उस रेशियो को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कॉमन रेशियो करो, किसी भी टर्म को अपने प्रीवियस टर्म से डिवाइड कर दो। तो सपोज मैंने -10 को डिवाइड करा दिया 5 से, तो आपको r कितना मिल गया डियर, आपको मिल जाएगा -2। अच्छा फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म लोग पास है 5, ठीक है। अब वो जो 320 है वो आपका एक सिंगल टर्म होगा, ठीक है। nth पोजीशन पे, इसकी पोजीशन अपन लोग n मान लेंगे, इसकी पोजीशन क्या मान लो, दिस इज द nth टर्म ऑफ दिस जीपी, ठीक है सपोज। तो अगर ये nth टर्म है तो यहाँ पे अपन लोग लिख देते हैं nth टर्म कितना हो गया डियर, 320, ठीक। अब an का फॉर्मूला लगा दो, अभी भी आप लोग पढ़ के आए हो, दिस इज ARn-1, ठीक। और यहाँ पे लिख दिया अपन लोग ने 320। अब सबकी वैल्यूज पुट करते हैं। देखो a दैट मीन्स फर्स्ट टर्म कितना है 5, ठीक। कॉमन रेशियो आपने कितना निकाला है, कॉमन रेशियो आपने निकाला -2 रेज टू द पावर n-1, ठीक। और यहाँ पे डियर है कितना 320, 5 को डिवाइड कर दो। सो ऑन ट्रांसफरिंग 5 ऑन राइट हैंड साइड वी गेट 320/5। इसको डिवाइड करो डियर, तो ये कितना हो जाएगा 5 6 30 और 2 इधर गया 5 4 20, दिस इज 64, ठीक। तो अब आपको देखो यहाँ पे ये सोचना पड़ेगा 64 को अपन लोग को -2 समथिंग पावर के टर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो आप कंपेयर कराओगे। तो अपन लोग क्या करने वाले हैं, देखो इसको लिखेंगे -2 n-1। अब आप ये सोचो -2 की ऐसी मैं क्या पावर लगा दूं, क्या पावर लगा दूं कि वो 64 बन जाए। हाँ तो बिल्कुल सही बोला आपने, क्या लगा दें 6, ठीक। क्योंकि -2 की पावर 6 करोगे दैट मीन्स -2 को आपको मल्टीप्लाई करना है कितने टाइम, 6 टाइम्स, सो यू गेट 64, ठीक। सो ऑन कंपेयरिंग, ये काट मत देना है ना, बहुत लोग ऐसे काट देते हैं, कटता नहीं है, ये कंपेयर होगा, ठीक। तो यहाँ पे अपन लोग लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, कंपेयरिंग वी गेट, अपन लोग को क्या मिलेगा n-1 बराबर 6, दैट मीन्स n बराबर क्या हो गया 7, ठीक है। मिलेगा अपन लोग को एक दिन हेवन, क्योंकि आंसर आ गया है 7, ठीक। तो यहाँ पे डियर आपको मिल गया क्या 7। तो ये जो आपका 7th टर्म होगा क्या होगा डियर, दिस इज योर 7th टर्म, द वैल्यू ऑफ द 7th टर्म इज 320, ठीक। देख रहे कितना सिंपल है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं डियर। तो अब आगे बोला गया सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन जीपी, जीपी के n टर्म्स का आपको क्या बताना है सम। तो इसका प्रूफ डियर जैसे हमने ऑलरेडी किया हुआ था एपी में, ठीक है। एपी में हमने n टर्म्स का सम किया था ना, तो पहले आप एक ऑर्डर पे लिखते थे, फिर आप उसको एक रिवर्स ऑर्डर पे लिखते थे और उसको ऐड करते थे। उसी तरीके से इसमें भी जब आप ऐड करके निकालोगे तो इसमें डियर n टर्म्स का जो सम आएगा, ठीक है, वो मैं डायरेक्ट आपको लिख दे रहा हूँ। सम ऑफ n टर्म जो आएगा दिस इज a r रेज टू द पावर n-1 अपॉन r-1। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी, ठीक है। जीपी के लिए अगर n टर्म्स का आपको सम निकालना है तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, a r की पावर n-1 अपॉन r-1। अच्छा बुक में क्या करते हैं डियर, बुक में कंडीशन लगा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं r आपका 1 से अगर बड़ा है तो ये होगा, ठीक है। और अगर r 1 से छोटा है तो इसको अपन लोग ऐसे लिख देते हैं। तो डियर एक बात मैं बताना चाहता हूँ, ये दोनों फॉर्मूले सेम है, अलग अलग फॉर्मूले नहीं है। स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं, दे आर कंफ्यूज्ड, ठीक है, कि अरे सर ये तो दो फॉर्मूला है। भाई वो फॉर्मूला नहीं, आप खुद सोचो, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ और माइनस को उधर भेज दूँ तो ये नहीं फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग याद करने से अच्छा आप एक याद रखो, ठीक, दोनों सेम फॉर्मूले। भाई अगर a/b अगर आप लिखते हो ये सेम होता है -a अपॉन -b, ठीक है, इट इज सेम एज -a ओवर -b, ठीक है। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया, ठीक। अब इस पर अपन लोग एक क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें डियर आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, फाइंड द सम ऑफ द जीपी, ठीक है। ये आपको एक जीपी गई है और क्या बोला गया अप टू 10th टर्म। चलिए पहले हम लोग के पास क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। तो अपन लोग के पास गिवन क्या क्या है डियर देखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म दिया है 1, व्हाट इज द कॉमन रेशियो, सो कॉमन रेशियो इज 3/1, दैट इज 3 एंड 10th टर्म है, दैट मीन्स n बराबर कितना दिया है डियर 10, n बराबर कितना दिया है डियर 10, ठीक। तो अब अपन लोग को निकालना क्या, अपन लोग को निकालना क्या, सम निकालना है, ठीक है, 10 टर्म्स का क्या निकालना है, सम निकालना है। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लो, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, सिंस Sn इज इक्वल्स टू, देखो यही स्टेप्स होते हैं, आप स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आपको कभी भी कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। स्टेप क्या है, सबसे पहले लिखो जो गिवन है, व्हाट वी हैव गिवन, ठीक है। इसके बाद ट्राई करो रिलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। तो सम लिखा, क्योंकि जीपी है तो सम ऑफ जीपी वाला मैंने फॉर्मूला लगा दिया। तो पहले फॉर्मूला लिखो,
ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है डियर, अभी मैंने आपको बताया ए आर रेज़ टू पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ठीक है। तो अब जरा इस पर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो देयरफॉर अपन लोग को निकालना है S10, ठीक है। तो यहाँ पे आगे ए फर्स्ट टर्म इज वन, आर व्हाट इज आर इज 3 रेज़ टू द पावर 10 माइनस वन अपॉन 3 माइनस वन, सो दिस इज योर फाइनल आंसर, दैट इज 3 रेज़ टू द पावर 10 माइनस वन ओवर 2। सो दिस इज द सम ऑफ 10 टर्म्स विच आर इन जीपी, ठीक है। आई होप आपको सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है डियर जिसको एग्जामिनेशन में कई बार आपके पूछा गया है, ठीक है, और इसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा डियर कॉन्सेप्ट लगेगा, कॉन्सेप्ट तो लगेगा, लेकिन साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक ऐसी पोजीशन आएगी, ठीक है, एक ऐसी स्टेज आएगी, अगर वो स्टेप आपने वहाँ पे नहीं किया, ठीक है, तो आपका आंसर नहीं आने वाला है, ठीक है। तो इसको बहुत केयरफुल होकर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन, ठीक। तो सबसे पहले देखो क्या दिया, इसका सम आपको दिया गया। अब यहाँ पे कहीं ये नहीं बोल रहा कि आपको जीपी लगाना है, ठीक है, जीपी लगाना कहीं नहीं बोल रहा, तो पहले आपको यहाँ पे एक जीपी क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी तक क्या हो रहा था कि भैया खाना आपके सामने परोसा जा रहा था, आप खा रहे थे, अब ऐसा नहीं होना, अब खाना आपको खुद बनाना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको पहले जीपी क्रिएट करनी पड़ेगी, फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो सबसे पहले अपन लोग क्या करना है, एन टर्म्स तक इसको सम करना है। तो मान लेते हैं कि एन टर्म्स का जो सम है दैट इज एस एन, मतलब दिस इज 2 + 22, ये मैंने लेट किया डियर, एस एन बी द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस। तो सीरीज बोल सकते हैं डियर, जब प्लस लगा दोगे तो क्या हो जाएगा डियर, ये सीरीज। तो 2 + 22 + 222 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये कहाँ तक जाएगा, तो आप यहाँ लिख सकते हो अप टू n टर्म्स, ठीक है, क्योंकि n टर्म्स तक जा रहा है, ये इन्फिनाइट नहीं है, ठीक है। कितने टर्म्स तक जा रहा है, n टर्म्स तक, ठीक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देन वी राइट हेयर एस एन इज इक्वल टू, अब एक काम करते हैं, 2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ठीक। तो 2 कॉमन अगर ले लोगे तो आपके पास बचेगा क्या, आपके पास बचेगा 1 + 11 प्लस 111 प्लस का डॉट 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 अप टू व्हाट, 2n टर्म्स, ठीक है। यहाँ तक तो डियर क्लियर हो गया। अब यहीं पे मैं आपको जो बता रहा था, ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस स्टेप को आपको दिमाग में रखना है, जो स्टेप मैं यहाँ पे यूज करने चल रहा हूँ, ठीक है। ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर लोग क्योंकि अभी जीपी नहीं बना है, देखो 11 1 अपॉन कितना होगा, 11 आएगा, 1 अपॉन 11 करोगे तो वो आपका 1 नहीं आएगा, 11 नहीं आएगा, सॉरी, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे कॉमन रेशियो भी कांस्टेंट नहीं है, मतलब जीपी क्रिएट नहीं हुआ है। अब आपको जीपी कैसे बनाना है, तो यहाँ पे हम लोग एक टेक्निक यूज करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे यहाँ पे। सो देखो एस एन इज इक्वल टू, अपन लोग क्या लिखेंगे, 2/9, मैंने 9 से क्या किया डिवाइड, तो हर एक टर्म क्या होगा, 9 से क्या होगा मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करो डियर, तो क्या हो गया 9 + 9 + 999 प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स, ठीक है। तो n टर्म्स हम लोग ने लिख दिया, कहाँ तक लिख दिया डियर, n टर्म्स तक लिख दिया। अब आगे क्या होगा, देखो डियर, अब आगे क्या होगा, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जीपी अभी क्रिएट करना, अभी भी जीपी नहीं बना, ठीक है, लेकिन इस स्टेप के बाद डियर बन जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 9 को लिखेंगे 10 - 1, ठीक है। 99 को डियर क्या लिख सकते हैं, 10² - 1, 999 को क्या लिखेंगे अपन लोग, 10 की पावर 3 - 1, ठीक है। और इस तरह आगे चलता जाएगा व्हाट, 2n टर्म्स अप टू n टर्म्स, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 10 वाला कहेगा यार तू तो मेरे जैसा है ना, तो वहाँ पे क्यों घूम रहा भैया, मेरे पास आ जा। वो कहेगा भैया हम लोग सेम है ना, चोर चोर मुसरे भाई, तो वही है 10 वाले को अपने पास बुला लेगा, तो लाइक टर्म्स को एक साथ कर लेगा। दैट मीन्स इसको अपन लोग लिख सकते हैं 10 + 10² प्लस 10³ प्लस, अभी कहाँ तक जाएगा डियर, n टर्म्स, तो यहाँ पे अपन लोग लिखेंगे 10 की पावर, देखो 1 से स्टार्ट हो रहा है तो ये n तक जाएगा, ठीक। अब यहाँ से माइनस तुम कॉमन ले लो, तो ये आ गया 1 + 1 + डॉट 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 प्लस 1 अप टू व्हाट, अप टू n टर्म्स, ठीक है। तो हमारे पास डियर क्या आ चुका है, हमारे पास ये क्वेश्चन बन चुकी। अब देखो मज़ेदार चीज़, ठीक है, इसके बाद तो आप खुद कर सकते हो, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके बाद देखो अभी ये क्या क्रिएट कर गया, हाँ ये तुम्हारा बन गया n टर्म्स का एक सीक्वेंस जो कि जीपी में है। देखो 10² / 10 करो 10 आया, 10³ / 10² करो दैट इज 10। तो यहाँ पे आपके पास कॉमन रेशियो क्या बन चुका है, 10 का, ठीक है। तो मैं एक स्टेप और कर देता हूँ, 2/9, ठीक है, इन ब्रैकेट। तो फॉर्मूला क्या था, a कितना है आपके पास 10, ठीक है, r भी आपके पास 10 है, ठीक है। n टर्म्स 10 की पावर n - 1 अपॉन का 10 - 1, ठीक। ये आपके पास इतना आ गया माइनस अब ये कितने टर्म्स है, n टर्म्स है, तो 1 को अगर n टर्म्स ऐड करोगे दैट मीन्स n × 1 इक्वल टू n × 1, तो ये कितना आ जाएगा डियर n × 1 दैट इज n, ठीक है।
तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब इसको आप चाहे एलसीएम लेके और सिंप्लीफाई कर दो या फिर यहीं पे आप छोड़ सकते हो। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, ये वाला जो स्टेप था डियर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है, फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये वाला जो स्टेप था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक। आई होप आपको सबको क्लियर हो गया होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो आगे हमारे पास क्या है, सम ऑफ इन्फिनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब आपको इन्फिनाइट क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म जब इन्फिनाइट हो जाएंगे तो इसका एक सुंदर सा प्यारा सा फॉर्मूला बनता है, एंड दैट इज, इसको आप ऐसे इन्फिनिटी भी दिखा सकते हो, ठीक, ऐसे इन्फिनिटी। तो ये डियर कितना होता है, a अपॉन का 1 माइनस आर, ठीक है, a अपॉन का 1 माइनस आर, ठीक है। मैंने फिर बता दूं, डेरिवेशन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि डेरिवेशन आपसे नहीं पूछा जाएगा और वैसे भी टीम का पार्ट है, ठीक। तो अपन लोग डेरिवेशन से बच रहे हैं, फालतू चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, टाइम बहुत कम है, अच्छे से हमको स्टडी करनी है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना, बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, a अपॉन का 1 माइनस आर। तो अगर इन्फिनाइट टर्म्स तक जा रहा है, इन्फिनाइट, जैसे अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल से आप समझिए, तो मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 2, ठीक है, देन 4, देन 8, 16, और ये करते करते इन्फिनाइट तक जा रहा है, टू इन्फिनिटी, है ना। और इसका सम पूछ लिया, कोई पूछ लिया सम, तो जीपी में तो है। वाई जीपी में है, क्योंकि 4/2 इज 2, 8/4 इज 2, सो द रेशियो इज कांस्टेंट, है ना। तो कॉमन रेशियो वो आपको सेम मिल रहा है, दैट मीन्स ये जीपी में तो है। लेकिन अब अपन लोग से पूछ लिया जाए भैया कि इसका इन्फिनाइट टर्म का सम लगाओ, तो अब आप ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते जो हम लोग अभी तक यहाँ यूज कर रहे थे, है ना। ये वाला फॉर्मूला आप यूज नहीं करोगे, तो कौन सा फॉर्मूला डियर यूज करेंगे, अब अपन लोग यूज करने वाले ये वाला फॉर्मूला। चलिए यूज करते हैं। तो एस इन्फिनिटी जब आप निकालोगे तो व्हाट इज द फॉर्मूला, a ओवर 1 माइनस आर। तो a आपका 2 है, 1 माइनस आर, व्हाट इज आर, 4 माइनस 2 इज 2। तो ये कितना आ जाएगा डियर, तो ये आ गया आपके पास 2 अपॉन माइनस 1, ठीक है। a अपॉन का 1 माइनस आर, द कॉमन रेशियो इज 4/2, दैट इज 2, 1 माइनस 2 इज -2, सो द सम इज -2, ठीक है। तो इस तरह करके आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ज्योमेट्रिक मीन, जैसे आपने पढ़ा था डियर अर्थमेटिक मीन, याद आ रहा है, इसको मैं थोड़ा रिलेट कराऊंगा अर्थमेटिक मीन के साथ। तो अर्थमेटिक मीन में जैसे आपने पढ़ा था क्या, अगर a b, ठीक है, इफ a इज द सिंगल अर्थमेटिक मीन इन बिटवीन a एंड b, then what is the value of capital A? The value of capital A is square root of AB. So this is the value of capital A. This is known as the single, ठीक है, सिंगल अर्थमेटिक मीन इन बिटवीन द नंबर्स A एंड B। तो ये अपन लोग को पता है कि A बराबर क्या होता है, अंडर रूट का AB, ठीक है, ये सिंगल अर्थमेटिक मीन है। अब इसी तरह GM में आते हैं, ठीक है, सपोज लेट कैपिटल G बी द अर्थमेटिक सिंगल ज्योमेट्रिक मीन इन बिटवीन द नंबर्स A एंड B। देन अच्छा एक चीज और, अगर ये GP में है, ठीक है, ये जीपी में, तब अपन लोग बोलेंगे जी क्या है, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। देखो बात समझो, इफ ए जी बी, है ना, आर इन जीपी, देन ठीक है, देन जी इज द सिंगल ज्योमेट्रिक मीन इन बिटवीन ए एंड बी, तब इसको बोलेंगे डियर, है ना। और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। सो कॉमन रेशियो इज कांस्टेंट, दैट इज व्हाई वी कैन राइट लाइक दिस, g ओवर a इज इक्वल्स टू b बाय g, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, सो g स्क्वायर विल बिकम ab एंड g वुड बिकम स्क्वायर रूट ऑफ ab, ठीक है। g इज द सिंगल अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन इन बिटवीन a एंड b, ठीक। तो g तो अपन लोग को मिल गया, लेकिन अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे n ज्योमेट्रिक मीन्स के लिए फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है, n ज्योमेट्रिक मीन्स के लिए, जैसे वहाँ पे n अर्थमेटिक मीन के लिए निकाला था ना, वैसे यहाँ ज्योमेट्रिक मीन के लिए निकालेंगे। वहाँ क्या फॉर्मूला आया था, याद है आपको, वहाँ पे अपन लोग का फॉर्मूला बना था, अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो an का फॉर्मूला बना था a प्लस n टाइम्स b माइनस a ओवर n प्लस 1, जहाँ पे डियर ये जो n था ये आपका क्या बताता था, टोटल नंबर ऑफ इंसर्टेड अर्थमेटिक मीन। अगर आपने 5 अर्थमेटिक चाहिए अपन लोग को तो n की वैल्यू 5 रखेंगे, और ये पोजीशन बताता था अर्थमेटिक मीन की, ठीक। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसी तरह हम लोग जीपी का भी बनाने चल रहे हैं, ठीक है, जीपी के लिए हम लोग ज्योमेट्रिक मीन निकालने चल रहे हैं, ठीक है। चलिए निकालते हैं, इसको मैं पूरा क्लियर कर दे रहा हूँ। तो चलो पहले अपन लोग डेफिनेशन पर जाते हैं। डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया, डेफिनेशन क्या बताया था मैंने आपको, कि अगर a और b के बीच में हमने क्या किया है, n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किए हैं, ठीक है, n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किए, g1 g2 डॉट 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 ऐसे करके मैंने n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किए हैं। और n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि पूरा क्या बना देगा, दिस फॉलोइंग सीक्वेंस मेक एन जीपी, ठीक है, मेक ए जीपी, आर इन जीपी। अच्छा अब जीपी में है, ठीक है, जीपी में है, तो अपन लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो b है, b टर्म की पोजीशन बता सकते हो, पोजीशन क्या होगी जल्दी से बताओ। तो b टर्म की पोजीशन होगी n+2। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस मैं यहाँ पे k ले रहा हूँ, ठीक है, लेट अस टेक ए k, ठीक। तो k मैं ले रहा हूँ,
तो ज़रा मुझे ये बताओ ये वाला टर्म क्या होगा डियर, ये वाला जो आप बी बोल रहे हो ये कौन सा टर्म होगा? तो ये डियर होगा तुम्हारा k + 2th टर्म। तो अपन लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान समझना। देखो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे आप k ले लो चाहे आप n ले लो, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। k भी ले सकते हो अगर आप चाहो तो, अगर आपको ज़्यादा कन्वीनियंट आपको n लगता है तो आप n ले सकते हो, ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो आई विल टेक एज n, ठीक है। सपोज वी आर इंसर्टिंग n ज्योमेट्रिक मीन इन बिटवीन a एंड b, ठीक है। दैट मीन्स a g1 g2 डॉट डॉट g and b आर इन gp, ठीक है। ये सिंपल इसका मतलब है। तो अगर gp है तो जरा मुझे बताओ कि ये b किस पोजीशन पे है? तो बिल्कुल सही बोला आपने, ये किस पोजीशन पे, n + 2th। तो अपन लोग लिख सकते हैं a n + 2th टर्म इज b, ठीक है। और अगर ये n + 2th टर्म है तो इसका फॉर्मूला लगाओ gp का। क्या फॉर्मूला होता है? a r, जो भी ये लगा हुआ है सफिक्स उसको एक कम कर दीजिए। सो n + 1 हो गया इक्वल्स टू b। तो अपन लोग किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? r की वैल्यू। r की वैल्यू क्या आ जाएगी? b/a ओवर 1/n + 1, ठीक है, 1/n + 1, ठीक है। अब इसे को आप नीचे डिवाइड कर सकते हो, क्यों? क्योंकि ये 0 नहीं है, सिंस इट इज डिफरेंट फ्रॉम 0 सो वी कैन डिवाइड थ्रू आउट बाय a, ठीक। तो अपन लोग को क्या मिल गया डियर? ये n + 1 मिल गया, ठीक है, n + 1, ये आपका क्या लिखा हुआ है? 1। चलो अब आगे बढ़ते हैं। r की वैल्यू मिल गई तो अपन लोग तब सब निकाल लेंगे। g1 की वैल्यू क्या होगी? g1 की वैल्यू होगी ar, ठीक है। क्या होगी डियर? ar, ठीक। तो ar, अब ar की वैल्यू वहां से आप रख लो, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा डियर? r b/a अपॉन का 1/n + 1। ध्यान रखना n + 1, n यहाँ पे क्या है? जितने आपने ज्योमेट्रिक मीन्स क्या किए? इंसर्ट किए हैं, ठीक है। तो g2 कितना होगा डियर? ये आपका होगा r से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो दिस इज ar²। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? a/b/a 2/n + 1, ठीक। अब इसी तरीके से सुनिएगा, इसी तरीके से जो आपने यहाँ पे लिया, ठीक है, b/a, यहाँ पे आया आपके पास ar², ठीक। इसी तरह करते करते सपोज अपन लोग पहुँच गए किस पे? gn पे, ठीक है, gn पे। तो यहाँ क्या आएगा? ar⁴n, ठीक। तो यहाँ पर लोग क्या लिखेंगे? a/b/a, ठीक है, होल रेज़ टू द पावर। अब यहाँ पे n/n + 1 आएगा, जहाँ पे ये वाला जो ऊपर वाला है न्यूमरेटर वाला n, ये पोजीशन बता रहा हूँ, जो नीचे वाला n है वो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स बता रहा है विच वी हैव इंसर्टेड हियर, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे डियर दोनों पे रिलेशनशिप देख लेते हैं। आपने अर्थमेटिक मीन भी पढ़ा और ज्योमेट्रिक मीन भी पढ़ा, ठीक है, और ये दोनों सीक्वेंस सीरीज में है। अब पता है एक ही म्यान में भैया 2 तलवार नहीं रहते, तो कौन किस पे भारी है? भारी मतलब कि अर्थमेटिक मीन बड़ा होगा 2 नंबर का, कि ज्योमेट्रिक मीन बड़ा होगा 2 नंबर का। एक चीज़ और मान लो अपन लोग ने n ज्योमेट्रिक मीन्स क्या किया? हम लोग ने कि n ज्योमेट्रिक मीन्स को अगर हमने इंसर्ट किया a और b के बीच में, ठीक है, a और b के बीच में अगर हमने n ज्योमेट्रिक मीन्स को अगर इंसर्ट किया तो उसका आप एक डायरेक्ट फॉर्मूला बना सकते हो। वो फॉर्मूला होता है, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है, ये n ज्योमेट्रिक मीन्स है, ध्यान रखना, n ज्योमेट्रिक मीन्स। तो उसमें क्या होगा? a1 a2 डॉट 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 an की पावर अपन लोग लिखते हैं 1/n, ठीक है। ये आपका n टर्म्स का ज्योमेट्रिक मीन होता है, ठीक है। क्या होगा? ज्योमेट्रिक मीन। तो अब जरा इस फॉर्मूले को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक। और यहाँ पे अगर आप देखो, और यहाँ पे आपने वैसे भी निकाला हुआ है, देखो g² बराबर क्या निकाला था? ab। मैंने अभी पीछे जो आर्टिकल आपको बताया था उसको रब कर दिया, लेकिन मैंने आपको बताया था अगर 2 हैं, दो टर्म्स के बीच में हमने एक सिंगल ज्योमेट्रिक मीन डाला, सपोज a/g/b लिखा है ना, तो g कितना होता है डियर? √का ab, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन। अब देखो यहाँ पे मैं 2 चीज़ें ले रहा हूँ, ठीक। एक मैं ले रहा हूँ अर्थमेटिक मीन वाला, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ a, ठीक है। अर्थमेटिक मीन के लिए कैपिटल ए ले लेते हैं, यहाँ b ले लेते हैं। तो a का फॉर्मूला क्या आया था डियर? ये आया था a + b/2, ठीक। अब इधर मैं लिख लेता हूँ डियर ज्योमेट्रिक मीन के लिए a/g/b। तो इसके लिए g का फॉर्मूला क्या आया था? ab की पावर 1/2, ठीक है। तो कौन किस पे भारी होता है? तो ध्यान रखिए यहाँ पर अर्थमेटिक मीन बाजी मार जाता है। कहीं सर आपको कैसे पता? देखो डियर ऐसे पता कि आप a - g लेके कंसिडर कर लो, ठीक है, a - g लेके आप कंसिडर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप चाहो भाई मैं a - g लेके चलता हूँ, अगर मैंने ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी दिखा दी, दैट मीन्स a g से भारी है, मतलब a g से बड़ा है। भाई अगर आप 4 में से 2 को माइनस करते हो तो 2 आता है, लेकिन 2 में से अगर 4 को माइनस करते हो -2 आता है। दैट मीन्स अगर बड़ी क्वांटिटी में छोटी क्वांटिटी को अगर आप हटाओगे, बड़ी क्वांटिटी में से छोटी क्वांटिटी को हटाओगे तो पॉजिटिव आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। और छोटी में से अगर बड़ी को हटाओगे तो ये क्या आएगा? हमेशा आपका नेगेटिव आएगा, ये हमेशा आपका क्या आएगा? नेगेटिव, ठीक है। तो आप क्या करके चेक कर सकते हो, आप इसमें से इसको लेके चलो, अगर इफ इट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, है ना, अगर ये पॉजिटिव क्वांटिटी, दैट मीन्स जो आपका a - g आ रहा है उसमें a g से बड़ा है, ठीक। चलो चेक कर लेते हैं। तो a कितना है? a + b/2 माइनस का ab की पावर 1/2,
2, ए बी की पावर 1/2। तो इसको क्या लिख सकते हो डियर, इसको अपन लिख सकते हैं रूट ए का होल स्क्वायर प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा माइनस का ए बी की पावर 1/2 होल डिवाइडेड बाई 2। ऊपर अगर आप ध्यान से देखोगे तो जानते हो क्या लिखा है, ये आपका लिखा हुआ है रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर अपॉन 2। अभी वो बताओ, ऊपर क्वांटिटी आ रही है स्क्वायर एंड द क्वांटिटी विच इज स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा क्या होगी डियर, ये हमेशा पॉजिटिव, और नीचे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव महा पॉजिटिव। कहने का मतलब ये है ए माइनस जी को आपने दिखा दिया पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका मतलब ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना, अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन ने हम आज ही मान लिया, यहाँ पर मैं फाइनल रिजल्ट आपके लिए लिख रहा हूँ, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फाइनल रिजल्ट लिख दे रहा हूँ आपके लिए कि अर्थमेटिक मीन क्या होगा ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अब 2 के लिए कर लो चाहे n के लिए कर लो, सबके लिए फॉर्मूला आपके लिए लग जाएगा, ठीक है। अर्थमेटिक मीन, ठीक है, ऑफ n नंबर्स के लिए आप कर लो अर्थमेटिक मीन ऑफ n नंबर्स, ठीक है। n नंबर्स का अर्थमेटिक मीन क्या निकलेगा, मान लो अगर n है तो तुम लिखोगे क्या a1 a2 प्लस का डॉट 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 एवरेज लेना होता है अपॉन n, ठीक है। इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। n नंबर्स अगर ज्योमेट्रिक मीन लिखोगे तो क्या होगा डियर, मैंने बताया था a1 a2 डॉट 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 an की पावर 1/n। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर इसके बाद भी अगर आपके पास कोई क्वारी होती है, अगर कोई डाउट है तो आप हमारे प्यारे से नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, दैट इज 7380515253, और आप हमें मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर, दैट इज www.visionpointnis.co.in। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।